तो एक 2 दिन का वीकेंड एंड हो रहा है, कल से वापस मार्केट स्टार्ट। सो जैसे कि हमने लास्ट थर्सडे के दिन डिस्कस किया था और एजिस वोपा 4 और स्टॉक थे। सो ऑलवेज अगेन इस स्टॉक में आप देखेंगे तो एक बहुत अच्छा अपने सपोर्ट जोन से, जब लास्ट टाइम बात करे थे, रिवर्सल लिया था और एक अच्छी ऑलमोस्ट 10%, 9.67%, एक बहुत प्यारी कैंडल बनाई है। सिंगल रिटर्न ऑफ 9.67% इज अ वेरी गुड रिटर्न। यहाँ पास हम इसको, और सेकंड चीज, इसने जो कैंडल अभी बनाई है, एक बार वीकली में देख लेते हैं। वीकली में बहुत अच्छी एकदम बुलिश 7 कैंडल बनाई है, 7 हेड, एंड डेली में भी अच्छी बनाई है। तो स्टॉक को अभी कल और देख सकते हैं कि क्या मूवमेंट दे रहा है, बट एक अच्छा खासा इसने अपना मूवमेंट दे चुका है। जो हमारा पहला टारगेट था दैट इज ऑलरेडी हिट कर चुका है। सो कुछ स्टॉक जो हम आने वाले टाइम के लिए रखेंगे रडार में, मुथूट फाइनेंस, इस स्टॉक को आप देखिए, ये इसका वीकली चार्ट है। तो सबसे पहले आप इस स्टॉक को समझने की कोशिश कीजिए, स्टॉक में हुआ क्या है। देखिए 3-4 नाम स्टॉक के नाम देने हैं, अगर वही चीज तो वो एक रील में भी आ जाएंगे। जस्ट एक ये डिटेल वीडियो इसलिए है ताकि आप लोग भी साथ साथ थोड़ा आइडिया लगा सके कि स्टॉक कैसे क्या मूव कर रहा है, क्या परफॉर्म कर रहा है। यहाँ से देखेंगे, एक कोई भी 10 नवंबर 25, ठीक है थोड़ा पीछे हो गया, बट यहाँ से एक बार देख सकते हैं एक स्टॉक ने यहाँ पास बियरिश एंगल्फिंग बनाई, यहाँ बुलिश पैटर्न डाउन हुआ, देन अगेन धीरे धीरे बुलिश पैटर्न अप हुआ। ये देखिए पहले काफी वीक, ऑलमोस्ट 0.49, फिर 1.65, देन डायरेक्ट थर्ड वीक में 15.34% का रिटर्न देके फिर ये स्टॉक यहाँ पास कंसोलिडेट हुआ। इसने अपने ये कंसोलिडेट होने के बाद यहाँ बुलिश फोर्स कम होते जा रहा था, थोड़ा सा हाइक दिखा, बट वेरी नेक्स्ट डे बुलिश बेयरिश फोर्स हैवी हो गया। एक इसने वीकली में बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न बनाया था, देन एक अच्छा खासा एक हाई वॉल्यूम के साथ बियर एक्शन में आए, देन बुल ने रिकवर कोर्स करने की कोशिश की, बट इसके क्लोजिंग का नहीं, क्रॉस नहीं किया था। देन अगेन एक डिप। तो ये क्लियरली दिख रहा है, आप यहाँ पास बियर और बुल का वो देख रहे हैं कि माइंडसेट क्या चल रहा है, सिग्निफिकेंस क्या हो रहा है। देन फिर ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन जोन, स्टॉक ऊपर, अच्छा बियर रन, बुल रन सॉरी। देन यहाँ, अब यहाँ पास इस स्टॉक में देखिए पिछले 4 हफ्ते से क्या हो रहा है। ये स्टॉक यहाँ पास कंसोलिडेट हुआ, ये 6 अप्रैल की कैंडल बनाने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 7 हफ्ते, ऑलमोस्ट 2 वीक, ये इसी कैंडल के टॉप और बॉटम के बीच में ये स्टॉक रहा है। देन 8वें वीक इसने इस कैंडल को तोड़ा, एक हैमर पैटर्न बनाया, जहां ये स्टॉक अपने 100 डे ईएमए से सपोर्ट लिया है। देन अगेन एक मॉर्निंग स्टार बनाने की कोशिश किया, बट मॉर्निंग स्टार, अगर यहाँ पास ये ग्रीन कैंडल होती तो मॉर्निंग स्टार कंफर्मेशन था। यहाँ पास एक यहाँ मॉर्निंग स्टार कंफर्म नहीं हो पाया, बट नेक्स्ट वीक जो मतलब जो लास्ट वीक था, वहाँ पास भी सेम, ऑलमोस्ट नॉट 100 डे, नॉट एग्जैक्टली 100 डे, बट यहाँ कह सकते हैं इसने अपने लोअर को टच करके वापस गेन किया। तो ये दिख रहा है कि यहाँ पास से बुलिस बियरिश थोड़ा डाउन हो रहे हैं, यहाँ अप हुए, बट यहाँ पास एक वापस बुलिस अपना टेक ओवर ले रहे हैं। और डेली चार्ट में भी जो लास्ट 2 दिन का ट्रेडिंग सेशन है, लास्ट 2 दिन में इसने अपने डाउन से एक अच्छा खासा 3.57 और 1.195% का मूव दिया। तो ये स्टॉक यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पास और वॉल्यूम देखिए, जो ये स्टॉक यहाँ पास गिर रहा था पिछले 2 दिन का, जो बेयरिश वॉल्यूम है और बुलिश वॉल्यूम है, बुलिश वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। तो ये ओवरऑल एक हम मान सकते हैं कि यहाँ पास थोड़ा सा बुल एक्टिव हो रहा है, तो इस स्टॉक को रखेंगे रडार में। आई होप आपको समझ में आया होगा क्या हुआ है। नेक्स्ट स्टॉक इज निवाबूबा हेल्थ केयर।
सॉरी, मेगा बुपा हेल्थ। अब इस स्टॉक में देखिए वीकली में इस स्टॉक में क्या हुआ है, अगेन सेम यहाँ पर से कंसोलिडेशन पैटर्न में ही है अभी, और बार बार ये अपने 9 मूविंग एवरेजेस, 9 डेज वीकली है तो 9 पीरियड ऑफ मूविंग एवरेजेस से ये यहाँ पास एक सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा। सेकंड चीज, इसका अगर हम डेली टाइम फ्रेम देखें तो डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे ये स्टॉक ही कंटिन्यूस 7 दिन से डाउन गिरा था। और जो इसका मतलब, हम शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो 19 जून से लेके अभी तक ये डाउन हुआ था, देन पिछले लास्ट 3 सेशन में ये अप हुआ है। तो यहाँ पास वॉल्यूम तो उतना इस स्टॉक में अभी उतना नहीं है, बट एक ही हम देख रहे हैं कि ये यहाँ पास वापस बुल अपना थोड़ा एक्शन, वापस एक बुल अपना एक्शन कर रहे हैं, और अभी रिसेंटली ये 5 डे मूविंग एवरेज से सपोर्ट करके वापस ऊपर गया। ये जो स्टॉक है, ये कंटिन्यूस इसका, ये देखेंगे इसका जो ओपनिंग है दैट इज अबव द क्लोजिंग ऑफ द लास्ट डे सेशन, और क्लोजिंग भी इसका हाई पे टच किया। तो यहाँ पास अभी भी बुलिश स्ट्रेंथ बरकरार है, इस स्टॉक को रखेंगे हम रडार में। नेक्स्ट स्टॉक इज जी सिप। अगेन जैसे कि आप देखेंगे इस स्टॉक में भी सेम एक अच्छा खासा एक बुल रन हुआ, बुल रन के बाद ऊपर से रिजेक्शन, ऊपर से रिजेक्शन के बाद यहाँ पास एक कंसोलिडेशन फेज, कंसोलिडेशन फेज के बाद एक ऑलमोस्ट डोजी, देन एक बियर रन, बियर रन के बाद और अगेन देन एक कंसोलिडेशन फेज, यहाँ पास ऊपर जाने की कोशिश किया, बट इसने अपने हाई का जो इसका पुल का हाई था, मतलब एट हॉरिजॉन्टल में बना देता हूँ, ये वाली अगर आप कंसोलिडेशन फेज देखेंगे इसके हाई को ये नहीं तोड़ पाया एक, देन अगेन यहाँ से वापस नीचे आया। ये सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए अपन देख रहे हैं कि जो इसने 29 मई की कैंडल बनाई थी उसको नहीं तोड़ने के बाद ये वापस नीचे आया, देन एक डाउन ट्रेंड होने के बाद फिर यहाँ पास बुल एक्टिव हुए हैं, और ये स्टॉक जो इसका लास्ट हाई था जहाँ ये नहीं तोड़ के वापस नीचे आ गया था, अभी शॉर्ट टर्म के लिए ये थोड़ा सा सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। अब यहाँ पास पिछले 3 दिन में क्या हुआ, स्टॉक टच किया, तोड़ने की कोशिश किया, एक जब तोड़ने गया तो डोजी बना के वापस आ गया, देन नेक्स्ट डे अगेन तोड़ने की कोशिश किया पिछले 3-4 दिन से, बट उसके हाई को नहीं तोड़ने के बाद अगेन नीचे आया। अब यहाँ पास एक बुल बियरिश कैंडल, बियरिश कैंडल के बाद इसने अपने इस लो को भी तोड़ने की कोशिश की है, वो भी नहीं कर पाया। आप यहाँ पास ये देखेंगे इसने यहाँ पास से भी लो जाने की कोशिश की, जो ये वाला जोन है, नो डाउट यहाँ से इस तोड़ के ऊपर लिया है, और एक बार यहाँ पास भी हम बना देते हैं। हम्म हम्म, हम्म। ये देखिए जहां से हमने ये कैंडल क्लोज हुई थी, वही अभी शॉर्ट, वेरी शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पास से सपोर्ट लेके ऊपर उठा, एक डोजी बनाया, और यहाँ पास देन अगेन हल्का सा पियर्सिंग पैटर्न। तो ये 3 दिन का पैटर्न मिला के हम एक तरह का, नॉट 100% बट इट इज लाइक ए मॉर्निंग स्टार, तो यहाँ से एक अच्छी मूव्स है, यहाँ पास एक अच्छा बुल रन देखने का। बस देर अभी इसमें सिर्फ ड्रॉबैक ये है कि इसके ये स्टॉक अपने मोस्टली मैक्सिमम मूविंग एवरेजेस के नीचे है। तो यहाँ पास हमें इसका एक ब्रेकआउट का वेट करना है, क्योंकि यहाँ से अगर ये तोड़ता है तो हमारा 1441, तो पहला टारगेट ही हमारे 1460 का होगा, वो ज़्यादा नहीं, 1.5-2% का टारगेट होगा, बट उसके बाद ये तोड़ता है तो भी हमारे पास एक अच्छा टारगेट है ऊपर, ऑलमोस्ट 7, 5, 6, 6, 7। पहले तो सेकंड टारगेट फिर यहाँ हो जाएगा 1589 पे, जो इसका रेजिस्टेंस जोन यहाँ पास है, और थर्ड टारगेट फिर ये हो जाएगा। तो यहाँ पास से हम अभी 3 टारगेट यहाँ पास बना सकते हैं, पर होप सो 1.5-2% तो आपको आराम से मिल जाएगा ये। अगर उसके बाद हमें देखना है कि ये क्या है, तो इस स्टॉक को हमें रखना है रडार में। ये स्टॉक आप कोई अगर जो कंटिन्यूस चैनल को फॉलो कर रहा है, आप देखेंगे इस स्टॉक को मैंने 2-3 बार, 3 बार तो दो या 1-2 बार ऑलरेडी बोला है अभी हाल फिलहाल में लुपिन। तो देखिए मैंने ये क्लियरली बोला था यहाँ से ये स्टॉक एक बहुत अच्छा
इसने एक मॉर्निंग स्टार बनाया है, इवनिंग स्टार बनाया था। इवनिंग स्टार के बाद ये नीचे आया, नीचे आके एक काफी अच्छा कंसोलिडेशन जोन ले रहा। कंसोलिडेशन के बाद देखिए इसने जो लास्ट फ्राइडे की वीक थी 3.18% के साथ एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है। अब ये स्टॉक को देखिए, जरूरी नहीं है हमें जितने भी स्टॉक मिले सारे स्टॉक 8%, 10%, 12% सेम डेज मूव देते हैं। इस स्टॉक को हम कहीं यहाँ 17 जून में भी डिस्कस किए थे, तो एक और 2-3 बार डिस्कस किए हैं, तो आप देखेंगे ये स्टॉक कंटिन्यूस 2%, 3%, 1%, ये तो मतलब बट एक अच्छा मूव दे रहा। और आई अब ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के पास आ गया। ये स्टॉक अब अपने ऑल टाइम हाई के पास है। अब इसको हम वापस, सॉरी, डेली में ही ले लेते हैं। वीकली में भी देख सकते हैं, लग गया तो वीकली में भी ये स्टॉक यहाँ से रिवर्स हुआ था। डेली में देखेंगे, डेली में ये स्टॉक यहीं पास बना के, इस समय इसने एक डोजी बना के रिवर्स दिया था। बट यहाँ पास, अब यहाँ पास देखेंगे जिस दिन इसने डोजी बनाया था उस दिन वॉल्यूम कितना है। डोजी नहीं, जब स्टार बनाया था, मतलब टच करके रिवर्स किया था उस समय का वॉल्यूम और अभी जो किया है, तो वॉल्यूम ऑलमोस्ट सेम है, बट जो कैंडल है वो एकदम बुलिश है। तो यहाँ पास एक ऑप्टिम हम होप कर रहे हैं कि यहाँ से अगर ये स्ट्रक्चर ब्रेक करे तो एक अच्छा खासा मूव देखने को मिलेगा, तो स्टॉक को रखेंगे रडार में। नेक्स्ट स्टॉक है के फिनटेक। इस स्टॉक में भी देखेंगे थोड़ा सा कि स्टॉक फिलहाल अभी डाउन ट्रेंड में है, तो वी हैव टू वेट फॉर ट्रेंड रिवर्सल। बट यहाँ पास एक अच्छी चीज ये है कि ये स्टॉक अभी जो है अगेन वही डाउन करके एक यहाँ पास सपोर्ट से इसने वापस अप किया, अप करके जो ट्रेंड लाइन है ट्रेंड लाइन को टच करके वापस नीचे आ रहा है। वापस नीचे आते समय आप देखेंगे थोड़ा बियरिश कम हुआ, यहाँ पास ऑलमोस्ट सेम क्लोजिंग सेम ओपनिंग, थोड़ा सा ऑलमोस्ट डोजी बनाया, देन अगेन बियरिश दिया, बट नीचे से रिजेक्शन आके जो लास्ट कैंडल है वो वापस डोजी है। और वीकली में भी आप देखेंगे, वीकली में भी ये चार्ट नीचे से अपने ऑलमोस्ट टच करके वापस ऊपर आ रहा है, तो यहाँ पास टच नहीं किया बट ठीक है, तो यहाँ पास एक हो सकता है हमें अच्छा मूव दिखे। सो दिस आर फ्यू स्टॉक्स, देन स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये हम जो भी यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं दैट इज जस्ट फॉर नॉलेज एंड एजुकेशनल पर्पस। और आप कुछ भी बाय या सेल करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेके करें। हम यहाँ कोई भी बाय या सेल का रिकमेंड नहीं कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।